पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया एक ऐसा शेयर है जो अपने सेल के साथ साथ अपने बिजनेस के साथ साथ कंपनी का शेयर प्राइस को भी लगातार ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। पिछले 3 साल में कंपनी का शेयर प्राइस करीब करीब 4 गुना हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में, जानेंगे कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, सेक्टर वाइज देखेंगे कि कहां कहां कंपनी का बिजनेस ग्रोथ का इशारा दे रहा है। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी का जो फ्यूचर टारगेट है वो किस तरह से है और कैसे वो अचीव करेगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले पॉलीकैब का रिजल्ट से शुरू करते हैं। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, तो 35% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाया है, और लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से लास्ट क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो वहां पे 18% का रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर हिसाब से कंपेयर करते हैं तो वहां पे 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर पॉलीकैब इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कंपनी ने 122 बिलियन रुपीस का जो टारगेट है उसको अचीव किया है। तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट पॉलीकैब इंडिया को यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ EBITDA भी देखेंगे तो वहां पे भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वहां पे भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस इवन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में भी यहाँ पे दिखाया है। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर की डाटा देखते हैं तो वहां पे रेवेन्यू के अंदर आपको 39,700 मिलियन रुपीस देखने को मिलेगा, यानी कि 3,970 करोड़ का कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर 4 2022 में। इवन कंपनी EBITDA साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कंपनी केबल सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है, जिसके चलते अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाए हैं। अगर कंपनी का मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस कंपनी का मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में अभी भी है। कंपनी का नेट कैश पोजीशन की बात करें तो वहां पे आपको 11 बिलियन रुपीस देखने को मिलेगा, जो लास्ट ईयर कितना था 9.6 बिलियन। तो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ोतरी नेट कैश के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो कंपनी आगे जाके कैपेक्स के द्वारा काम आ सकते हैं। साथ ही साथ कोई छोटे मोटे कंपनी एक्वायर भी कंपनी कर सकते हैं, और कंपनी के ऊपर कर्जा एकदम ना के बराबर है। अगर आप पॉलीकैब इंडिया का रिजल्ट को फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू के अंदर भयंकर ग्रोथ आपको देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे EBITDA के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे प्रेशर में है। इन्फ्लेशन के कारण कंपनी यहाँ पे पास आउट किया है थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस जो है, लेकिन उतना भी नहीं कर पाए हैं जिस तरह से कंपनी को करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज्यादा कर देगा तो यहाँ पे मार्केट शेयर के ऊपर कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कंपनी ने ऐसा करके थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज में ही रखा है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी जो मार्जिन है वहां पे भी कंपनी ने कंट्रोल में रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलीकैब इंडिया के अंदर इसका 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंपनी का कोर बिजनेस वायर एंड केबल्स का, उसके बाद दूसरा आ जाता है FMEG का बिजनेस, एंड तीसरा में अदर्स कैटेगरी को रखा गया है। तो सबसे पहले कंपनी का वायर्स एंड केबल्स बिजनेस को समझते हैं। तो वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस कंपनी का कोर बिजनेस है, तो ज्यादातर जो रेवेन्यू है कंपनी इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से कमाता है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 18% का ग्रोथ, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर से देखेंगे तो वहां पे 39% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। EBITDA आप देखेंगे वहां पे भी ग्रोथ है, लेकिन सेम मार्जिन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है। अगर वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट के अंदर अगर आप ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो ये भयंकर ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है वायर्स एंड केबल्स के अंदर, यानी कि 41% का ग्रोथ वायर्स एंड केबल्स के अंदर, यानी कि कोर बिजनेस के अंदर ही कंपनी ने यहाँ पे जनरेट करके दिया है। इसीलिए कंपनी का जो रिजल्ट है इसलिए इतना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहने के बावजूद भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा EBITDA जनरेट किया है। और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो लगातार बूस्ट अप हो रहा है। पॉलीकैब का ये भी कहना है कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ जो कंपनी का एक्सपोर्ट है वो भी लगातार ग्रो हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव अभी भी नजर आ रहा है। कंपनी का जो वायर्स का बिजनेस है वो केबल से और भी ज्यादा यहाँ पे तेजी से ग्रो हो रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने देखे होंगे कि कमोडिटी का प्राइस किस तरह से यहाँ पे बढ़ रहा है, तो एल्यूमिनियम का प्राइस यहाँ पे बढ़ने के कारण कंपनी को प्रेशर में तो जरूर डाल रहा है, लेकिन कंपनी का जो और एक ब्रांड है एटीरा बोल के, वहां पे कंपनी अच्छा खासा काम करने में सक्षम हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर हाउसिंग सेक्टर के ऊपर अच्छा खासा पैसा यहाँ पे
इन्वेस्ट करने का कारण वायर्स एंड केबल्स बिजनेस को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है और आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये फायदा कंटिन्यू रहेगा। अगर आप कंपनी का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसकी बात करें तो पिछले 2.5 सालों में 2.2 साल के अंदर यहाँ पे कंपनी ने अपना जो एक्सपोर्ट लिमिट है उसको यहाँ पे डबल कर दिया है। स्पेशली एक्सपोर्ट की बात करें तो वहां पे बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी और भी जोड़ने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है। अगर आप पॉलीकैब इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे तो फाइनेंशियल 2022 में जितना भी रेवेन्यू कमाया है उसमें से 7.6% एक्सपोर्ट के द्वारा कंपनी ने कमाया है। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता होना चाहिए, अगर आप पॉलीकैब के अंदर निवेश करना चाहते हैं और निवेशित है कि मैनेजमेंट का कहना है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ये जो मार्जिन है ये धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बात करते हैं कंपनी का दूसरा सेगमेंट एफएमईजी सेगमेंट, फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसीलिए देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा मार्जिन के अंदर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रेशर है। तो पॉलीकैब इंडिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन के अंदर यहाँ पे मार खा रहे हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे ईयर वाइज क्वार्टरली 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एफएमईजी सेक्टर के अंदर दिखाया है और यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 11% का रेवेन्यू के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। हालांकि आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो कोर बिजनेस है उसमें से इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही छोटा सा मार्केट शेयर यहाँ पे दिखाता है पॉलीकैब के अंदर। अगर आप EBITDA की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव में दिखाया है क्योंकि मार्जिन जहाँ पे 7% हुआ करता था लास्ट ईयर वो 2.8% में आ गया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज कंपनी ने यहाँ पे 67% का ग्रोथ दिखाया है। अगर आप एफएमईजी सेक्टर को यहाँ पे ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर 21% का ग्रोथ है और यहाँ पे EBITDA के अंदर भयंकर यहाँ पे गिरावट भी है। एफएमईजी सेक्टर को लेके मैनेजमेंट का क्या कहना है कि फैंस, लाइट, स्विच गियर जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। कंडक्ट जो पाइप्स है वहां पे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो स्विचेस का कामकाज कंपनी करते हैं वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दे रहा है क्योंकि सप्लाई का चैलेंजेस यहाँ पे कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। अगर आप पॉलीकैब के अंदर निवेशित है तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। एफएमईजी सेक्टर को लेके पॉलीकैब इंडिया बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि फ्यूचर में कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंशन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मौजूद है, इसीलिए एक्सपेंशन ये कर पाएगा। साथ ही साथ कंपनी बहुत सारा नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगा क्योंकि अब अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ढूंढेंगे तो पॉलीकैब इंडिया का उतना ज्यादा प्रोडक्ट एफएमईजी सेक्टर में अभी भी नहीं है, तो कम प्राइस के अंदर यहाँ पे कोशिश करेगा और भी ज्यादा पोर्टफोलियो यहाँ पे इंक्रीज करने का। और इंडियन मार्केट ऐसा है कि प्राइस को भी यहाँ पे कंट्रोल में रखना पड़ेगा, इस कारण की वजह से कंपनी का मार्जिन भी यहाँ पे श्रिंक हो रहा है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ कंपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर भी ध्यान देंगे और मैनेजमेंट के ऊपर काम करने का यहाँ पे वादा कंपनी ने किया है। एफएमईजी सेक्टर को लेके पॉलीकैब इंडिया का मैनेजमेंट का कहना है कि 2026 आते आते ये जो EBITDA मार्जिन आपको 2.8% का देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनी का जो मार्जिन वो 12% जाते भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ाएगा तो कंपनी का मार्जिन में भी कंपनी को इफेक्ट डालेगा। तो 2026 आते आते 12% का मार्जिन हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया होगा पॉलीकैब इंडिया के लिए। पॉलीकैब इंडिया का तीसरा सेगमेंट अदर्स कैटेगरी के अंदर जो ईपीसी बिजनेस कंपनी हैंडल करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर भी यहां पे रेवेन्यू के अंदर तो ग्रोथ लाया है, लेकिन EBITDA के अंदर यहां पे भी मार खा रहा है। अगर आप रेवेन्यू देखते हैं तो 11% का क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर EBITDA के अंदर यहाँ पे 14% का ग्रोथ दिखाया है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 18.9% मार्जिन गिर के 14.7% में आ गया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कंपनी इंप्रूव कर रहा है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने 20% का ग्रोथ दिखाया है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके मैनेजमेंट का कहना है कि हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा विद इन आपका 3 to आपका लॉन्ग टर्म भी आप सोचते हैं तो उस टाइम पे भी ये जो ग्रोथ है वो उस हिसाब से रहेगा। पॉलीकैब बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात आता है तो अदर सेगमेंट उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। एफएमईजी सेक्टर को लेकर भी कंपनी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, साथ ही साथ अदर सेगमेंट भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। अभी पॉलीकैब बिजनेस को यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं।
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स की आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो किस तरह से इसके ऊपर हावी हो रहा है, जहां पे लास्ट ईयर कंपनी 74.1% पैसा रॉ मटेरियल्स के ऊपर खर्चा किया था, वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है 77.6%, जिसके अंदर पॉलीकैब इंडिया का कोई हाथ नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें, जहां पे लास्ट ईयर 4% कंपनी एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर खर्चा किया था, वो यहाँ पे गिरा हुआ है। जो कंपनी के हाथ में है वहां पे कंपनी ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया है, तो ये अच्छा मैनेजमेंट का निशानी है। कंपनी यहाँ पे बिजनेस ग्रो कर रहा है लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी कॉस्ट कंट्रोल किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉलीकैब इंडिया को आपने पोर्टफोलियो के अंदर आपको जगह देना है, तो जो लॉन्ग टर्म गोल है पॉलीकैब इंडिया का वो है 200 बिलियन रुपीस बनने का 2026 आते आते। सो अभी कितना है, अभी ये 120 बिलियन का जो रेवेन्यू वो टारगेट अचीव किया है और इसको 2026 यानी कि 4 साल के अंदर इसको 200 बिलियन ले जाने का सपना कंपनी का यहाँ पे है। कंपनी का जो B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और कंपनी यहाँ पे नया कस्टमर एक्वायर करने में भी सक्षम हो रहा है। कंपनी का B2C बिजनेस की बात करें तो वहां पे भी कंपनी एक्सप्लोर कर रहा है, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोशिश कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी कंपनी ग्रो कर रहा है। फ्यूचर में कंपनी का कहना है कि नया नया टैलेंट यहाँ पे हायर करेगा, जिससे भी कंपनी का डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा और डिजिटली कंपनी यहाँ पे और भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का कोशिश करेगा। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर भी कामकाज कर रहा है, जितना हो सके कंपनी अपने प्लान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने का कोशिश भी यहाँ पे लगातार कर रहा है। पॉलीकैब इंडिया शेयर किसके किसके पास है वो आपको देखना है, तो सबसे पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग आप देखिए 68.1% प्रोमोटर्स के पास ही इस पर्टिकुलर कंपनी मौजूद है। डीआईएस ने भी इसमें हिस्सेदारी लिया है, एफआईएस ने भी लिया है 8.2 एंड 5.8% के साथ। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 15.9% हिस्सेदारी पॉलीकैब इंडिया के अंदर आपको देखने को मिले। तो पूरा एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि पॉलीकैब इंडिया फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जिस तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रहा है, जिस तरह से कंपनी का यहाँ पे टारगेट रखा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉलीकैब इंडिया आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप जगह दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश के साथ ये कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन निवेश करने से पहले अपने रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए और वैल्यूएशन को जरूर ध्यान में रखिए निवेश करने से पहले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.